एंड मैं आ चुका हूँ यहाँ पर गुवाहाटी के गुवाहाटी के एक सेंटर पर, और मेरे साथ है उत्कर्ष और आईआईटी गुवाहाटी की पूरी टीम। तो एक स्टूडेंट मिला है, चलो इससे बात करते हैं। एंड ही इज गोइंग टू गिव अ रिव्यू, और भाई ऑनेस्ट रिव्यू देना। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और बाकी अटेम्प्ट वाले बच्चे वेट कर रहे हैं कि भैया कैसा पेपर आया। तो भाई आपका नाम क्या है? प्रद्युम। प्रद्युम भाई, कहाँ से हो आप? मैं यूपी से, बनारस। अच्छा भाई, यार देखो बनारस का लड़का मिल गया है यहाँ। ओके, तो जनवरी अटेम्प्ट में क्या परसेंटाइल थी प्रद्युम? 95 थी। ओके, इसकी 95 परसेंटाइल थी। कैटेगरी जनरल। जनरल। इसका मतलब है भाई की कट ऑफ क्लियर होने वाली है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आप एडवांस में डेफिनेटली बैठने वाले हो। एंड वी विल विश कि भाई एडवांस में बहुत अच्छा करके आओ और आईआईटी आओ, और खासकर गुवाहाटी आओ, बहुत मस्त कैंपस है। ओके, तो चलो बात करते हैं, पेपर कैसा रहा? मॉडरेट था। फिजिक्स मॉडरेट थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, मैथ्स इजी थी। भाई इनका कहना है मैथ्स इजी, ऐसा तो नहीं है मैथ्स ज्यादा पढ़ते थे तुम? नहीं, मैथ्स इजी थी। ओके, इनका कहना है मैथ्स इजी थी। तो बाकी के जितने भी बच्चे बाकी लोगों की वीडियोस देख रहे हैं, एक बार बताना कि बाकी बच्चों ने क्या रिव्यू दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या इजी थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2 अप्रैल फर्स्ट अटेम्प्ट की, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो कैसा लगा? कितने क्वेश्चन किया? 51। भाई ने 51 क्वेश्चन किया है, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। तो क्या लगता है इस बार कितनी परसेंटाइल आने की संभावना है? 98 प्लस तो आ ही जाएगी। भाई अभी उसमें चल रहा है कि 98 प्लस परसेंटाइल आने की फुल पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अभी क्या सोचा है? देखो, अगर 98 प्लस भी आई, मान लो 98 भी आई, तो यार उसमें एनआईटीज में टॉप में तो कहीं कंप्यूटर साइंस मिलेगी नहीं, फिर क्या सोचा है? एडवांस ही सोचा है। ओके, एडवांस की प्रिपरेशन शुरू कर दी। चलो भाई, एडवांस के लिए लग जाओ। और जितने लोग जिनका 94.5 से ज्यादा आ रहे हैं, भाई मैं सबसे यही बोलूंगा कि फटाफट एडवांस की तैयारी शुरू कर दो। और जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना है, 18 तारीख को मेरा वेबिनार है, वेबिनार ज्वाइन करो। और बाकी लोगों से मैं बात करता हूँ, देखता हूँ बाकी बच्चों का रिव्यू क्या है। तो बच्चा, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल क्या थी? 85.5 85.5 परसेंटाइल थी। कैटेगरी जनरल। ओके, जनरल कैटेगरी। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न रहा। अगर हम जनवरी अटेम्प्ट से इसको कंपेयर करें, तो पेपर आसान रहा या टफ? कंपैरेटिवली दोनों का लेवल सेम ही है। ओके, दोनों का लेवल सेम है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा टफ क्या था और सबसे ज्यादा आसान क्या था? मैथ्स ही मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली टफ लगता है, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही मतलब मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लगा मुझे। लाइक यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद लाइक एनसीईआरटी के जो कुछ मतलब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, उसमें एनसीईआरटी के लिए बहुत लाइक प्रिसाइजली लर्न करना चाहिए। ओके, सबसे ज्यादा हाई वेटेज किस चैप्टर का रहा फिजिक्स में? मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। फिजिक्स में तो रे ऑप्टिक्स से ऑब्वियसली क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी थे। इस बार और क्या क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, फिर वो था लॉज ऑफ मोशन का था। फिर लेकिन जिसका वेटेज कम था वो था यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इन सब का वेटेज बहुत कम था। इनफैक्ट इन सब से क्वेश्चंस ही नहीं थे। यूनिट एंड डायमेंशन से सवाल ही नहीं आया था? नहीं, एक आया था। एक? अरे तो एक ही आता है यार, एक ही आता है, एक से ज्यादा नहीं आता है, छोटा सा चैप्टर है। ओके, नो इशू। ओके, क्या लग रहा है कितनी परसेंटाइल आ जाएगी इस बार? पता नहीं, 90 समथिंग तो एक्सपेक्ट आना चाहिए। तो देखो गाइस, जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, 94 से नीचे कट ऑफ जाने की कोई संभावना नहीं है। 15 से 16 लाख बच्चे इस बार डेफिनेटली बैठने वाले हैं, और मैं ऑलरेडी भी बताया था। तो फिर आपको क्या लगता है मैम, क्या करने वाले हो आप लोग? अगर क्योंकि कट ऑफ तो क्लियर होगा नहीं, 90 भी आया तो CEE देने का प्लान है। CEE देने का प्लान है। ओके, एंड गाइस एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जिनकी भी परसेंटाइल थोड़ी कम आ रही है, भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, 18 तारीख को शाम को 6 बजे मेरा वेबिनार है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए क्या क्या बेहतरीन ऑप्शंस है। अपार्ट फ्रॉम, अगर आप जेईई मेंस या एडवांस नहीं भी क्लियर करते हो, तो भी एडमिशन हो सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारी ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज ऐसी होती हैं जो लो रैंक तक एडमिशन देती हैं। तो अगर आपको भी लगे कि मुझे एडमिशन में हेल्प चाहिए, चाहे जोसा काउंसलिंग हो या जैक काउंसलिंग हो या कोई भी काउंसलिंग हो, तो डेफिनेटली यू कैन कम। एंड ऑनलाइन वेबिनार है हमारा, उत्सव कार्ड दे दीजिए आप इन लोगों को। एंड मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है, और ये मेरा ऐप है STPC एकेडमी, आप उसे डाउनलोड करिए। यस, वी ऑल फ्रॉम IITs। एंड अगर कभी भी एडमिशन से रिलेटेड कोई इशू आए, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस एंड वी गोना हेल्प यू। ओके, थैंक यू। आपको सबसे ज्यादा टफ क्या लगा? मैथमेटिक्स लगा। और सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर का था? सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों में ऑप्टिक्स का साथ है ऑप्टिक्स गाइस देखो दो बच्चों का रिव्यू मिल चुका है कि रे ऑप्टिक्स से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, तो मान के चलो रे ऑप्टिक्स से ज्यादा आए होंगे। बाकी एक्चुअल पेपर में शाम तक अवेलेबल कराता हूँ आप लोगों को, परेशान मत होइए। और क्या लगता है इस बार कितना आ जाएगा? 75 है सर। कितना क्वेश्चन करके आए? मैं फिजिक्स का 14 अटेम्प्ट किया, ओके केमिस्ट्री का 13 ओके और मैथ से सिर्फ 4 ओके गाइस, वैसे बाकी बच्चों का कहना था कि मैथ्स थोड़ा सा इजी था, देखते हैं कैसा एक्चुअल पेपर आने के बाद पता चलेगा। ओके बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हाँ, thank थैंक यू सर। एंड वी आर हियर फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। अभी जेई मेन क्लियर करने के बाद से आपको जेई एडवांस में बैठना होगा, और जेई एडवांस में जो भी आपकी रैंक आएगी उसके बिहाफ पे आपको जोसा की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। नाम सुना है जोसा? ओके जोसा एक ऐसा पोर्टल है जिससे IITs, NITs, IIITs और टॉप के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होता है। तो इसमें हम बच्चों की हेल्प करते हैं सो दैट दे कैन चूज अ परफेक्ट कॉलेज एंड परफेक्ट ब्रांच। एंड इन द सेंस मान लेते हैं कि अगर आपका जेई मेन नहीं भी निकला या एडवांस नहीं निकला, मेंस निकल गया, तो भी मेंस के बिहाफ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन देने वाले हैं, और लगभग 500 से 600 कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। इनफैक्ट कॉमेड के वगैरह में भी ले सकते हो, जैसा कि वो बेंगलुरु वगैरह में बता रही थी। तो उसके लिए आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉमेड के का फॉर्म भरो और वहाँ के टॉप कॉलेजेस में आरबी में, BMS में, MS रमैया में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके रिगार्डिंग मेरा 18 तारीख को शाम को 6 बजे एक वेबिनार है, पीछे आपको QR मिल जाएगा और वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। आप उससे क्या कर सकते हो कि आप हमारी वेबिनार को बुक कर सकते हो और वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब वहाँ पर आप एडमिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है आप पूछ सकते हो। वैसे आप ये बताओ कैसा रहा पेपर आपका? थोड़ा ठीक ही था, पर फिजिक्स थोड़ा टफ है। फिजिक्स टफ था? मैंने सुना इस बार मैथ्स बहुत ईजी था। Oh, actually, I'm a BPC student. My main subject is biology, so मतलब Okay. थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंसंट्रेट किया था। तो आप PCMB वाले हो, तो आप नीट की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो? जेई में क्या कर रहे हैं आगे? मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए एंट्रेंस में बैठना अच्छा लगता है। अच्छा इंट्रेंस, भाई साहब इंट्रेंस में बैठना इनको अच्छा लगता है, इसलिए जेई में आगे संख्या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ा रही है।